फिर मीनू और उसका पति दोनों घर में जाते हैं। फाइनली हमें घर मिल ही गया। अब अच्छे से मेहनत करके खुद का घर बना लेंगे। फिर माँ और तीनू को भी यहाँ पे बुला लेंगे। हाँ, पर यहाँ के पक्षी कुछ अजीब नहीं लगते आपको? हाँ, वो तो है। हम नए आए हैं ना, इसलिए शायद धीरे धीरे हमें इसकी आदत हो जाएगी। कुछ समय बाद रात हो जाती है और रात होते ही रोने की आवाज़ आती है। वह आवाज़ इतनी भयानक थी कि मीनू डर जाती है। यह आवाज़ कैसी आ रही है? तुम रुको, मैं देखकर आता हूँ। नहीं तीनू के पापा, अब कहीं नहीं जाएंगे। पता है ना मनु कबूतर ने क्या कहा था? अरे, उसने तो ऐसे ही बोल दिया होगा। देखो, मुझे लग रहा है कोई मुसीबत में है। तुम यहाँ ही रुको, मैं अभी आता हूँ। फिर टीनू के पापा बाहर चले जाते हैं। वह पुरानी हवेली के पास पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचते ही वह कुछ ऐसा देखते हैं कि वह डर जाते हैं। टीनू के पापा मीनू के पास पहुँचते हैं। चलो, हमें अभी ही घर जाना होगा। अरे लेकिन क्या हुआ अब ऐसे? वो मैं तुम्हें घर जाकर बताता हूँ। तुम घर चलो, ये जंगल हमारे लिए ठीक नहीं है। फिर टीनू के मम्मी पापा रात को ही अपने घर के लिए निकल जाते हैं। कुछ ही समय में वो लोग घर पहुंच जाते हैं और अपने घर के बाहर खड़े रहकर दरवाज़ा खटखटाते हैं। अरे इतनी रात को कौन आया होगा? जैसे ही टीनू की दादी दरवाज़ा खोलती है कि टीनू के मम्मी पापा तुरंत अंदर आ जाते हैं। अरे आप लोग यहाँ, सब कुछ ठीक तो है ना? फिर टीनू के पापा ने अपने साथ हुई सारी घटना बता दी। माँ, मुझे अब इसके बारे में कोई बात नहीं करनी। ठीक है बेटा, चलो सो जाते हैं। फिर वो लोग सो जाते हैं। अगली सुबह पापा आप यहाँ? मम्मा कहाँ है? वो तुम्हारी मम्मा काम से बाहर गई है। लेकिन पापा आप तो सुंदरवन जंगल गए थे ना, तो फिर यहाँ कैसे? हमें लेने आए हो? नहीं बेटा, अब हम यहाँ ही रहेंगे। कुछ बात हुई है पापा? नहीं टीनू बेटा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमें वहाँ आपके बिना और दादी माँ के बिना नींद ही नहीं आ रही थी, इसीलिए हम यहाँ आ गए। ठीक है बेटा, मुझे काम से बाहर जाना है, मैं अभी आता हूँ। फिर टीनू के पापा चले जाते हैं। टीनू के पापा के जाने के बाद टीनू अपनी दादी के पास जाती है। दादी, पापा लोग वापस क्यों आ गए? मुझे सब सच सच बताओ। टीनू की दादी उसे सब कुछ सच सच बता देती है और टीनू सुंदरवन जाने की ठान लेती है। टीनू किसी को बताए बिना ही सुंदरवन चली जाती है और रात होने का इंतज़ार करने लगती है। कुछ समय में रात हो जाती है। टीनू भुट्टिया हवेली के पास पहुंचती है। टीनू हवेली के अंदर पहुंचती है। घूमते घूमते वह एक रूम में जाती है और उसकी नज़र भुट्टिया चिड़िया के मरे हुए शरीर पर जाती है। लगता है ये वही भुट्टिया चिड़िया की बॉडी है, लेकिन उसने इसको इतने संभाल के क्यों रखा है? इसको किसी न किसी तरीके से नष्ट कर दूं तो शायद ये चिड़िया भी हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। टीनू सोचती है कि इसे कैसे नष्ट किया जाए। तभी टीनू अचानक से बोलती है, हाँ, क्यों ना इसको जला के नष्ट कर दूं तो शायद चिड़िया भी नष्ट हो जाए। तरीका आजमा तो सकती ही हूँ। टीनू जैसे ही डेड बॉडी को जलाने की कोशिश करती है, तभी पीछे से भुट्टिया चिड़िया आ जाती है और वो उसे मारने ही जाती है कि तभी जल्दी जल्दी टीनू डेड बॉडी को जला देती है और उसकी बॉडी को जलाते ही
भूतिया चिड़िया भी जलकर राख हो जाती है। ये मैंने कर दिखाया, मेरा तरीका काम कर गया। टीनू भूतिया चिड़िया से पूरे जंगल को आज़ाद कर देती है।